हेलो डियर लिसनर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है स्ट्रेस। और पिछले 12 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और काम करते हुए मैंने देखा कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो पूरा उस चीज़ पे होगा कि बच्चों पर स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आज एक बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और उस वजह से गलत संगति में या गलत संगति की ओर बढ़ता जा रहा है। और एज ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ये अपने विचार आप सबके सामने लाऊं जिससे आप और हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है और ये देश आगे बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है बच्चों को। सबसे पहला स्ट्रेस जो मुझे लगता है बच्चों को होता है वो है स्कूल। नहीं, स्कूल की वजह से नहीं, स्कूल जाने पर। तो जैसे ही बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तो उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। आप इस बात से सिमिलर कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल का टाइमिंग, स्कूल जो स्टार्ट होता है वो 8 बजे होता है। अब सुबह इतनी जल्दी उठने के चक्कर में उनका मन नहीं करता है, और जब मन नहीं करता है, जब हम कोई काम जबरदस्ती करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। अब स्कूल 8 बजे है, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। 8 बजे स्कूल है, ठीक है, आप 7 बजे उठे, 10 से 15 मिनट में रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट किए और चले गए। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रहते मानसरोवर में है, मानसरोवर जयपुर में एक जगह, और एडमिशन हमने करा रखा है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो क्या होगा, अब बच्चे का ऑटो, वैन, बस 1 घंटे पहले आ जाएगा। तो यानी बच्चे को 8 बजे के स्कूल के लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। यानी वो 6 बजे से बस में बैठा रहेगा और 8 बजे जब तक प्रेयर होगी तब तक वो बस में ही घूमता रहेगा। अब इमेजिन कीजिए, सुबह पढ़ाई करने से पहले 2 घंटे चक्कर काटे, उसके बाद 8 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट करे, फिर 2 बजे फ्री होने के बाद वापस से 2 घंटे बस में जाए, तो मुझे बताइए स्ट्रेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो स्ट्रेस का सबसे पहला कारण हमने देखा स्कूल टाइमिंग। और स्कूल टाइमिंग के बाद अगर उनका स्कूल अपने घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर है तो 2 घंटे गए। अगर हम अच्छी सिटीज की बात करें तो वहां तो ये प्रॉब्लम आने वाली। तो अभी हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, फिर आने वाले वीडियोस में हम सोल्यूशन पर बात करेंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करने वाला हूं। दूसरी प्रॉब्लम, दैट इज होमवर्क। जब मैं स्कूल में था तो मैं होमवर्क से भागता था। मुझे नहीं पता था कि मैं होमवर्क से क्यों भागता था, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही भागता था। होमवर्क इज अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर वो उसी तरीके से किया जा रहा है जिस तरह से हम करते थे। क्वेश्चन मिला, उसका आंसर है बुक के 4 पन्ने, यानी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको 2-3 पेज पलटने, द मोमेंट यू विल चेंज, वहां पर लिखा होगा, उसको देखना है और उसको लिखना है। अब मुझे बताइए, इस तरह की गधा मजदूरी से क्या बच्चा सक्सेसफुल बन सकता है? आप जानते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल ओनर, एज अ स्कूल प्रिंसिपल हमें क्या करना चाहिए? हमें बदलाव लाना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए कि कॉपियां भरने से कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ रहा है, और एट द एंड हम जो बच्चे जब वो पढ़ाई करके निकलेंगे तो वो एक शार्प और क्रिएटिव माइंड नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने स्कूल टाइम में, मान लीजिए स्कूल में कॉपी सबमिट करनी है 31 को, तो मैं 30 तारीख को 2-3 दोस्त थी मेरी, उनके पास जाता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि आप मुझे अपनी कॉपी दो, मैं उसको फोटो स्टेट कराता था और फिर बिना मन के उसको भरता था। मुझे उस समय नहीं पता था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने
उस टाइम पर उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तीसरा स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है दैट इज स्कूल प्रोजेक्ट्स। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, हम जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ना पड़ता है। हमें बोलते हैं कि सर क्या ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और उसके कितने रुपए लगेंगे, हम आपको दे देंगे, आप सब कुछ रेडी करके दे दें। जब ये बात मेरे सामने आती है तो प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन ही मन मुझे दुख होता है कि ये कैसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिस वजह से बच्चों का स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चे का स्ट्रेस अब इसमें इनडायरेक्ट वे में बढ़ रहा है। जब वो पेरेंट्स को लाकर देते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो बच्चों पर निकालते हैं। तो इस तरीके से जो घर का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है और जैसे जिस दिन स्कूल में डाल दिया उस दिन से घर का माहौल बदल जाता है। अगला प्रॉब्लम जो है दैट इज एकेडमिक प्रेशर। अब ये एकेडमिक प्रेशर क्या है? हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फ्रॉम रिलेटिव्स, दैट इज मार्क्स। एक बहुत बहुत बड़ा झूठ जिसे पढ़कर हम बड़े हुए, वो खैर मुझे तो बचपन से ही ये समझ आता था कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट हमें कैसे जज किया जाता था स्कूल टाइम में, आपके 90% आए, फर्स्ट रैंक है यानी आप इंटेलिजेंट हो, और जिसके 40% आए वो बुद्धू है। बट आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ आती है कि मेरे एकेडमिक्स में ऑल्दो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अच्छे मार्क्स आते थे, बट मैंने कभी भी पढ़ाई को उस ढंग से नहीं किया, और उसी का कारण है कि आज मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। और सक्सेस की जो डेफिनेशन है मेरी बहुत सिंपल है कि आप बहुत हैप्पी रहने चाहिए, आपकी वजह से लोग हैप्पी रहने चाहिए, और आप समाज की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं एकेडमिक प्रेशर की। तो सबसे बड़ा एकेडमिक प्रेशर है हाई एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन है बच्चों से मार्क्स, यानी 10 में से 10 मार्क्स लाओगे तो बहुत बढ़िया, 10 में से 4 लाओगे बहुत घटिया। वो गाना सुना आपने 3 इडियट का, 99% मार्क्स लाओ तो घड़ी वरना छड़ी। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स को भी लगता है अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पेरेंट्स को भी लगता है, रिलेटिव्स को भी लगता है, और खुद को भी लगता है। तो इस कारण भी बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता है। अगला प्रॉब्लम दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपके साथ ये अपनी बात शेयर करनी है, बहुत सिंपल तरीका है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से उन पॉइंट्स को कॉपी में लिखा, मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मैंने ऐसा थोड़ी किया याद करने के बाद अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से भी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, और हम ये देखते हैं स्पेशली इन क्लास 11th एंड 12th। यानी 10th का रिजल्ट आया, अच्छा 10th बहुत इजी है, 10th में मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, और सबको लगता है कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए बिना पढ़े तो ले लो साइंस मैथ्स या साइंस बायो, और उसके बाद जो प्रेशर शुरू होता है। आई टुक साइंस एंड मैथ्स। क्यों? क्योंकि मुझे साइंस और मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। 10th में अच्छे मार्क्स आए इसलिए नहीं लिया। आई एम एन इंजीनियर एंड आई वुड हैव वर्क इन कॉर्पोरेट, बट मुझे ये लगा इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनते हैं और एजुकेशन में बदलाव करते हैं। पिछले 12 सालों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर बहुत बदलाव आया। अब जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन बहुत है, हर जगह कंपटीशन, और इस कंपटीशन जब कंपैरिजन में बदल जाता है तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आप उसी क्षण दुखी हो जाएंगे, और इसी का कारण है स्ट्रेस। ये सारे स्ट्रेस जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से। हैवी वर्कलोड, आज बच्चों पे भयंकर वर्कलोड है। कैसे? स्कूल जाओ, स्कूल का होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन का होमवर्क करो, स्कूल के टेस्ट प्रिपेयर करो, ट्यूशन के टेस्ट प्रिपेयर करो, ऑनलाइन क्लासेस के टेस्ट प्रिपेयर करो, एक्स्ट्रा
को करिकुलर एक्टिविटीज के में पार्टिसिपेट करो, ये वो बहुत सारी चीजें, और उसी के साथ एक चीज ऐड हो गई है, कंपटीशन। और इन सब का कारण क्या है, और इन सब की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस। जब हम पढ़ाई करते थे तब स्ट्रेस नहीं होता था, स्ट्रेस होता था बट एक बहुत अमेजिंग जर्नी थी। आज स्ट्रेस क्यों है? आज स्ट्रेस है एक ही कारण, जिसकी वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से एक कंपैरिजन आ गया। सोशल मीडिया की वजह से हम जब दूसरे की लाइफ को देखते हैं तो हमें लगता है वाओ, ये क्या लाइफ जी रहा है। हो सकता है जब आप में से कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे जयेश सर कितना एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं और बस ज्ञान देते हैं। बट यस, आई एम एंजॉइंग बिकॉज आई नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ, कैसे जीना है लाइफ को। यही स्ट्रेस के कारण है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर इस वीडियो में करता रहा तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा देखते देखते। बट अभी हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम और स्ट्रेस पर बात करेंगे। और एक मिशन जो हम सब ने चालू किया है ब्रेन स्कूल फाउंडेशन ने, कि बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करे। आपको इस मिशन में हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं हर पेरेंट के पास, जिससे पेरेंट को ये बात समझ आए कि बच्चे वाकई में प्रेशर में है और हमें उसको रिड्यूस करना है। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।